जी, शालोम फैमिली, शालोम एवरीवन। मेरा नाम फ़िज़ा है और मैं पापा स्ट्रिक्टनेस की स्पिरिचुअल बेटी हूँ। वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत सी गवाहियाँ हैं, जैसे कि सबसे बड़ी गवाही मेरी ये है कि मैं बहुत ज़्यादा दुनियावी थी। मैं बहुत ज़्यादा दुनियावी कामों में थी, मेरा खुदा की तरफ कोई रजू नहीं था। मेरा ईमान तो खुदावंद की ज़ात पे है, मैं कभी भी किसी भी जादू तवीज़ को नहीं मानती। लेकिन मैं इस तरह बताना चाह रही हूँ कि मैं दुनियावी थी, इस तरह से बताना चाह रही हूँ कि मैं दुनियावी थी क्योंकि मैं दुआ नहीं करती थी, फास्टिंग नहीं करती थी। तो ये है कि मेरी भाभी हैं परसिद्धा, उन्होंने मुझे पास्टर स्टिफनेस का यानी कि पापा जी का नंबर दिया कि तुम इनसे प्रे करवाओ, इनके हाथ में बहुत शिफा है, खुदा ने इन्हें बहुत ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है, बहुत अनॉइंटिंग है इनकी, मतलब कि प्रे में बहुत मस्सा है इनके पास, तो तुम प्रे करवाओ ना खुदावंद के फजल से। तो मैंने जो है फिर पापा स्टिफनेस से प्रे करवाई, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुदावंद ने मतलब कि पापों में टच किया, मैंने बहुत ज़्यादा शिफा पाई, ब्लेसिंग्स रिसीव की। तो फिर मैंने मज़ीद कंटिन्यू पापा जी से दुआ करवाना शुरू की और फिर इसी तरह पापा जी ने एक दिन मुझे कहा कि तुम मेरी रूहानी बेटी बनोगी। खुदा ने मुझे आगाह किया है कि तुम मेरी रूहानी बेटी बनोगी। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुनियावी थी, तो मुझे लगता था कि शायद मैं इस काबिल, इस लायक नहीं हूँ। मैं अभी भी वैसे इन मतलब कि काफ़ी अभी भी अपने आप को यही समझती हूँ कि मैं इस तरह से दुआ में नहीं हूँ, जिस तरह से मुझे होना चाहिए उस तरह से मैं नहीं हूँ, इस तरह मुझे लगता है। लेकिन ये है कि फिर मैंने दुआ करना शुरू की। मैं मतलब कि मैंने पापा जी ने जब मुझे बताया कि तुम्हारी लाइफ में ये काम होने वाला है, तुम मेरी रूहानी बेटी बनोगी, तुमने प्रे करनी है, फास्टिंग करनी है आपने। तो फिर मैंने प्रे की, फास्टिंग की, मतलब कि मैं 5 घंटे के दिन में दुआ करने लगी। ये मेरी लाइफ की गवाही है कि फर्स्ट टाइम मैं 5 घंटे प्रे करती थी। इस तरह से ये है कि मेरी लाइफ में एक चेंज आया और फिर ये है कि पापा जी से मैंने प्रे करवाई और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा दुआओं में आगे बढ़ी, खुदा के रूह में आगे बढ़ी। और अब ये एक और मेरी लाइफ में गवाही है जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगी कि मेरे मुझे पापा अनील के वसीला से भी और पापा सबसे पहले पापा सिफनेस के वसीला से खुदा ने मेरे साथ कलाम किया कि तुम मतलब कि प्रेगनेंसी के हवाले से कि मेरे अभी बच्चे नहीं हैं, तो मुझे खुदा ने मुझसे कलाम किया कि तुम्हारे बहुत जल्द बच्चे होंगे, यानी कि बेबी बॉय होगा तुम्हारे। और इस तरह से ना खुदा ने मुझे बताया, तो मैं बहुत ज़्यादा रोई और खुश भी हुई बहुत ज़्यादा। फिर पापा नील कराची आए, उन्होंने भी पापा स्क्रिप्चर्स में उनको बताया, तो उन्होंने भी मुझ पे प्रे किया और उन्होंने कहा कि खुदा तुम्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस करेगा और तुम बहुत जल्द एक बेबी बॉय डिलीवर करोगी। ये तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी टेस्टिमनी होगी। तुम खुदा तुम्हारी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम करेगा, खुदा का जलाल तुम्हारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होगा। तो ये है कि बहुत जल्द मैं अपनी इस टेस्टिमनी को भी आप सबके साथ मिठाई के साथ शेयर करूँगी, जितनी भी मेरी स्पिरिचुअल फैमिली है उस सबके साथ, कि मैं बेबी बॉय से ब्लेस हूँ और मेरा ईमान यही है, मैंने ईमान में यही ईमान है मेरा और मैंने ईमान में ये भी है कि खुदा ने मुझे ब्लेस कर दिया है। क्योंकि मेरे पापा जी जो है पापा स्टेफियस को मुझे कहते हैं कि बेटा जब भी तुम परेशान हो तो तुमने खुदा के वादे को याद करना है, क्योंकि खुदा ने जो तुमसे वादा किया वो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत जल्द होगा। और मेरा ईमान है कि वो वादा मेरी ज़िंदगी में हो गया। मैं बहुत ज़्यादा ईमान रखती हूँ खुदावंद की ज़िंदगी का साथ पर, कि वो मेरे साथ है, मुझसे प्यार करता है और मेरी ज़िंदगी में हर उस काम को करेगा जिसकी मुझे ख्वाहिश है। और भी बहुत से फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स खुदा ने मुझे पापा जी के वसीला से दी हैं। और हमारे परिंदों को बहुत ज़्यादा ब्लेस किया, वो बीमार हो जाते थे, एक्सपायर हो जाते थे जब हमने परिंदों का कारोबार किया, एग ले नहीं करते थे, बीमार रहते थे, सुस्त रहते थे। जब हमने पापा स्टिफनेस से फ्री करवाई तो खुदावंद का बहुत फजल है कि अब वो बिल्कुल हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, खुदा ने बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की है उनमें भी हमें। और मैं खुदावंद की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने इतना ज़्यादा ब्लेस किया है। खुदावंद ने ज़िंदगी में जो कुछ भी मुझे दिया है, मेरा ईमान है कि खुदावंद आगे भी मुझे और बढ़ाएगा और कामयाबी देगा। मैं खुदावंद की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमेशा ही मेरी सुनता है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। खुदावंद खुदावंद यीशु के रहम और दर्द के लिए।